नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम अपने बच्चों के खून से सने हर आखिरी आदमी का शिकार करेंगे। ये वो भयानक बयान है जो इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जारी किया है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उस रात फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर एक कायर हमला बोला था, लेकिन हमले के बाद से शुरू हुई जंग अभी तक थमी नहीं है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का नामो निशान मिटा देने की बात कही है, लेकिन असल में यह फलस्तीन का नामो निशान मिटा देने का ऐलान है और इस ऐलान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे होलोकॉस्ट से जोड़कर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। देखिए कि इजराइल ने सीरिया पर भी हमला बोल दिया है। उसने सीरिया के दमिश्क और एलेपो के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमला बोला है, जबकि यह अंतरराष्ट्रीय नियम है कि आप नागरिक हवाई अड्डों को निशाना नहीं बनाएंगे। ये कार्रवाइयां क्या इशारा कर रही हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में इजराइल उसी तरह से फलस्तीन के औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को मारेगा जिस तरह से 1940 के दशक में जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था। हम इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार के गवाह बनने जा रहे हैं। यह कितना डरावना है कि यह सारा खेल लोकतंत्र के लबादे में खेला जा रहा है। दुनिया एक ऐसे दो रास्ते पर खड़ी है जहां नस्लवाद अपने सबसे भयावह रंग में हमारे सामने है और हम इसे न देख पाने का नाटक करने के लिए अभिशप्त हैं। फलस्तीन की औरतें और बच्चे जो इस वक्त इजराइल की अघोषित कैद में हैं, वो अगर बचे रहे तो हमारे दौर के नंगेपन का इतिहास लिखेंगे। हमारी आने वाली नस्लें हम पर लानतें भेजेंगी। हमारी हर सफाई एक अपराध की तरह दर्ज होगी और सभ्यता के नाम पर बर्बरताओं के इस सिलसिले को समय की अदालत एक वैश्विक शर्म की तरह कलमबंद करेगी। कुछ भी बोले हम, कुछ भी बोले आप, कुछ भी बोले बादशाह, तानाशाह और नई विश्व व्यवस्था के लोथड़े, लेकिन फलस्तीन की उजड़े हुए मोहल्लों से औरतों और बच्चों के चीखने की जो आवाजें आ रही हैं, वो सदियों की नींदें उड़ा देंगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को जो चेतावनी दी है, वो क्या केवल हमास के लिए है? यह फलस्तीन के हर उस नागरिक के शिकार का ऐलान है जो अपनी आजादी और न्याय के बारे में सोच पाने की जरा भी गुंजाइश रखता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि योव गैलेंट ने हमास के एक एक सदस्य को ढूंढ निकालने की कसम खाई है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 12 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बैठक में अपने 31 समकक्षों को इस बारे में बताया। उन्होंने दावा किया कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ हमास को तबाह कर देगा। हम बच्चों के खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। गैलेंट ने कहा कि हमास गाजा का आईएसआईएस है, इसे ईरान ने मदद पहुंचाई है और पाला है, लेकिन अब हम ऐलान करते हैं कि गाजा का आईएसआईएस हमारी सीमाओं पर मौजूद नहीं रहेगा। आईडीएफ हमास को खत्म कर देगा। हम अपने बच्चों के खून से सने हर आखिरी आदमी का शिकार करेंगे। क्या कहा? शिकार करेंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गैलेंट ने नाटो की बैठक में हमास के आतंकवादियों द्वारा बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इजरायली नागरिकों और सैनिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी हम कोई गलती ना करें। यह साल 2023 है, 1943 नहीं। जरा इशारेबाजी देखिए। हम वही यहूदी हैं, लेकिन हमारी क्षमताएं अलग है। यह धमकी है। वही इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि हमने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की जानकारी उनके परिवारों को पहुंचानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सेना ने अब तक 97 बंधकों के परिवारों को जानकारी दी है। इन बंधकों को गजा पट्टी में हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखा था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि बंदियों और लापता लोगों के परिवारों की सहायता के लिए सरकारी कोशिशें जारी हैं। क्षेत्र में तलाशी जारी है और शवों की पहचान भी की जा रही है। जो लोग घायल हुए हैं, उनमें से कई का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हम
हर उस जानकारी की जांच कर रहे हैं जो हमें लापता लोगों का पता लगाने में मदद कर सकती है। आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने मौके पर पहुंचने के बाद ऐसे दृश्य देखे जो एक ज़ॉम्बी फिल्म से कम नहीं है। यह बात सच है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मारा जा रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि हमास भी ऐसी बर्बरता से मासूमों की हत्या कर सकता है। आईडीएफ ने दावा किया कि गाजा पट्टी में हमास द्वारा महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी लगाकर गोली मारी जा रही है। हम जानते हैं कि हमास के पास गाजा पट्टी में सुरंगों और बंकरों का एक नेटवर्क है, लेकिन अब यह बचा नहीं रहेगा। हम इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत अब इसे बचा नहीं सकती, ना ही हमें आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आपको याद हो तो 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर राज करने वाले आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर एक साथ लगभग 5,000 रॉकेट दागे थे। साथ ही इजराइल फलस्तीन के सीमा पर खड़ी की गई चारदीवारी को तोड़कर बंदूकधारी शहरों में घुस गए थे। इसके अलावा सैकड़ों लोग पैराशूट के जरिए शहर के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो गए थे। मतलब हमास ने गजा की तरफ से इजराइल में सड़क, आसमान और जलमार्ग तीनों से घुसपैठ की थी। इन लोगों ने जहां भी लोगों को देखा उन्हें मारना शुरू किया, यहां तक कि त्योहार मना रहे बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। एक ही दिन में इजराइल में 700 नागरिकों की हत्या, सैकड़ों महिलाओं से दुष्कर्म, अपहरण और लूटपाट इससे पहले कभी नहीं हुई थी। यह बताता है कि कई महीनों की तैयारी के बाद हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने की बात यह है कि इसकी भनक न इजराइल को लगी न हमास के विरोधी मिस्र को। दोनों देशों का पूरा खुफिया सिस्टम 100% नाकाम और निकम्मा साबित हुआ। क्या यह मानने की बात है? यह आधुनिक सैन्य और खुफिया इतिहास की एक बहुत अचंभित करने वाली घटना है। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो अचंभित करने वाला हरगिज नहीं है। इजराइल जैसे ऐसे किसी मौके के इंतजार में बैठा हुआ था। उसने इसके बाद 2 दिनों तक जो किया वह गुस्से और हताशा की प्रतिक्रिया माना जा सकता था। लेकिन अब वो जो कर रहा है वो फलस्तीन को नेस्तनाबूद कर देने के अंधे अभियान का हिस्सा लगता है, जिसे अमेरिका और नाटो देशों का खुला समर्थन हासिल है। वरना कोई भी देश आधिकारिक तौर पर कैसे कह सकता है कि हम लोगों का शिकार करेंगे? कोई भी देश किसी भी देश के नागरिक हवाई अड्डे पर हमला कैसे कर सकता है? यह लड़ाई एक तरफा होने जा रही है और सच कहें तो यह कोई लड़ाई है ही नहीं। यह सीधे सीधे फलस्तीन के खिलाफ एक नस्ली संहार का खुला ऐलान है और इस पागलपन को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस पागलपन का यह तमाशा दुनिया को बहुत महंगा पड़ने वाला है। यह बात लिख कर ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी पत्रकारिता, हमारी समझ को पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से कहिए कि वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें। हमारे वीडियो के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।